शिवरात्रि के दिन गठबंधन करना ना अति शुभ माना जाता है। तो सबसे पहले आप पूजा विधि अपना कर लीजिएगा और उसके आगे मान लीजिए नहीं है पार्वती जी, मुझे यहाँ एक मिला छोटा सा टुकड़ा मिट्टी का, तो वही मैं दिखा दे रही हूँ। आप घर से और भी सुंदर प्रतिमा बनाकर ला सकते हैं और शिव जी के पास हमें रख देनी है। अगर बहुत दूरी पर है माता तो भी, अगर पास में मतलब है ही नहीं मंदिर में तो भी आप ऐसे इनके शिवलिंग के ऊपर ही माता पार्वती को यहाँ स्थापित कर दीजिएगा। मिट्टी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। जिस भी प्रकार से आपको आता है, आप रहता ही है मंदिरों में बहुत अधिक भीड़ रहती है, आपको बहुत अधिक समय नहीं मिलता कि आप उतना सब नियम से कर पाएंगे, लेकिन जल्दी में ही चुपके से कर लेनी है, ज़्यादा शोर शराबा नहीं करनी है। तो मान लीजिए माता पार्वती की प्रतिमा है, आप इनको पहले तिलक सिंदूर लगा लीजिए। अगर पास में है तब तो आराम से कीजिए, लेकिन नहीं है उसके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो पहले मैं माता को टीका कर लूँगी, आप घर से बना के अच्छे से ले आइएगा, ठीक है। चाहे तो साड़ी से भी कर सकते हैं आप, चाहे तो धोती से भी कर सकते हैं। अगर आप वो भी आपके पास नहीं है तो आप इस प्रकार के मौली का जो धागा है इससे भी मतलब गठबंधन कर सकते हैं, लेकिन पूजा विधि होने के बाद ही कीजिएगा। तो कैसे करनी है तो देखिए, सबसे पहले हम पीछे से लेंगे और माता को ना 5 बार कीजिएगा या 7 बार, जितना यहाँ मतलब पास में रख के करने से क्या होगा ना कि आपका धागा भी छोटा नहीं पड़ेगा। आप लोग बोलते हैं दीदी धागा हमारा छोटा हो जाता है, फिर हम 2 ही बार कर पाते हैं। तो यहाँ पास में रख कर अगर कर लीजिएगा तो धागा आपका छोटा नहीं होगा। तो 1 बार हो गया, ये दूसरी बार, और ये जो है हमारा 5वीं बार। तो 5 बार हमारा हो गया। फिर हम जो है बहुत बड़ा है तो कलावा तोड़ लीजिए, अगर छोटा है तो मैं तोड़ूंगी नहीं, मैं यहीं रख दूंगी और मैं बांध देती हूँ। लेकिन आप लोग कहते हैं कि दीदी हमारे घर नहीं बांधा जाता, तो देखिए आपके घर नहीं बांधा जाता तो आप मत बांधिएगा, लेकिन आप चाहें तो, इसलिए मैं बांध नहीं रही हूँ, मैं पिछले वीडियो में बांधी थी, तो आप चाहें तो ऐसे बांध भी सकते हैं। 7 या 5 गांठ लगा दीजिएगा। अगर नहीं बांधना चाहते हैं तो आप लपेट कर ही छोड़ दीजिएगा। आगे आप लोग पूछते हैं कि दीदी घर में ऐसे गठबंधन किए हैं तो क्या करें, तो कुछ दिन रखे रहने दीजिए ना, हटाना जरूरी नहीं है। मंदिर में भी मत हटाइएगा, जिसको हटाना होगा पुजारी जी अपना हटाएंगे, आप लोग मत हटाइएगा। आप लोग करके इस प्रकार से गठबंधन माता रानी का आ जाइएगा और आप ना एक वस्त्र रूप में पार्वती माता को ना में से, या लाल वस्त्र भी, मैं इधर देखिए लाल वस्त्र माता पार्वती को चढ़ाई हूँ, तो ऐसा वस्त्र है तो, नहीं तो इसी कलावा में से एक वस्त्र भी माता को आप दे सकते हैं। और भोग प्रसाद तो हम पहले ही लगा चुके हैं। तो ऐसे आपको गठबंधन करनी है और घर में भी मतलब कोशिश कीजिए कि मंदिर में ही कीजिए। अगर नहीं हो पाता है तो आप घर में भी कर सकते हैं। शिवरात्रि के दिन बता दूं कि श्रृंगार का भी सामान चढ़ा सकते हैं और वो चढ़ाकर आप अपने लिए भी रख सकती हैं, शादी के बाद इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गई गठबंधन की बात। इधर जो नंदी जी हैं, इनके कानों में जो ही आपका वर है, जैसा घर परिवार चाहती हैं, ज़रूर इनके कान में आपको ना ऐसे हाथ करके, ऐसे करके आपको बोलकर आनी चाहिए कि नंदी जी के द्वारा ही जो बातचीत है वो हमारे शिव जी के पास मैसेज पहुंचता है, संदेश जाता है। तो इसलिए आप नंदी जी के कान में बोल कर आइएगा, क्योंकि वो उनके सवारी हैं, सभी को ये बात मालूम होगी। हम करके दिखा देती हूँ। पहले तो सर पे दुपट्टा ओढ़ लीजिएगा और ओढ़ने के बाद ऐसे कानों में करके, नहीं बहुत छोटे हैं, और अपने मन की कामना को बोलना है। गठबंधन है ना, आप लोग बोलते हैं कि हमारी माँ नहीं है, मतलब लड़के की, तो बहन कर सकती है, माँ कर सकती है। तो देखिए बहन और माँ, लड़के की शादी के लिए गठबंधन नहीं किया जाता है। ये ना जैसे कुंवारी लड़कियां ही करती हैं वर की प्राप्ति के लिए, लेकिन लड़के की माँ और लड़के की बहन जो है ना, शिव जी को कुछ भी, माता पार्वती को, शिव जी को अर्पित करके अपने बहू के लिए रख सकती हैं। लेकिन गठबंधन जो है लड़के की माँ और लड़के की बहन नहीं कर सकती है, ना लड़का कर सकता है। ये केवल कुंवारी लड़कियों के लिए है, जल्द शादी के लिए, अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। महामृत्युंजय का मंत्र भी आप बोल सकते हैं शिव जी के पूजा के दौरान 11 बार। मंदिर के पास में भी खड़ा होकर बोल लीजिए, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युम
मुक्ष मामृ तात के भी दिखा दी हूँ। अपने लास्ट वीडियो में गठबंधन भी करके आपको दिखा दी, नंदी जी के कानों में भी बोलकर मैं आपको बता दी किस प्रकार से बोलनी है। तो इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा।